हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो क्यों इतने गिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, फिर क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। हो क्या पता कहाँ हम चले। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो क्यों इतने गिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। हो क्या पता कहाँ हम चले। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल। थैंक यू एवरीवन। मुखिया बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, और क्रिसमस के दिन कंप्लीट हुए हैं। हमको बड़ी हैरानी हुई है भाई कि क्रिसमस के दिन मतलब ये एक उपलब्धि अचीव किया है हमने। तो थैंक यू सो मच। आप ही की वजह से उपलब्धि अचीव हुआ है। हमने थोड़ी किया है, आपने किया है, आपने करवाया है? तो ये है। एंड मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस ऐसा लग रहा है जैसे मैरी क्रिसमस मतलब शादी कर लीजिए क्रिसमस से। मतलब क्रिसमस में मतलब डेफिनेटली एक साल के अंदर कुछ लोगों की शादी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो येस, डेफिनेटली सम पीपल आर गेटिंग मैरिड इन क्रिसमस सीजन नेक्स्ट ईयर, प्रोबेबली विद इन अ ईयर। ओके, एक साल के अंदर अंदर कुछ लोगों की शादी हो जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से मुखिया जी की तरफ से, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। तो मेरी क्रिसमस वंस अगेन, ठीक है। और भगवान करे ईश्वर आपके जीवन में बहुत अच्छा लेकर आए, बहुत सब कुछ अच्छा हो। तो आज का जो प्रवचन है वो हम क्या सुनकर आए हैं, ऑब्वियसली आपको हमारा दिख गया होगा, एक ब्लॉग डाला है हमने। हाँ, कुछ लोग तो बड़े खुश हुए हैं भाई कि हमारा थोबड़ा दिख गया। अरे यार, हमने एक छोटे से बच्चे को पकड़ा था, हमने कहा यार एक वीडियो बनाओ ज़रा। हमने स्पेशली वीडियो बनवाया है भाई, बनवाया है, जो है तो है, हम झूठ क्यों बोले भाई। तो हमने बनवाया है, हमने किसी बच्चे को पकड़ा था, हमने कहा प्लीज़ एक छोटा सा एक बना दो, हमको अपलोड करना है। तो उसने बोला ठीक है, आप फ़ोन दे देना, हम क्या क्या करना है तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, टेक्निक बता देना क्या करना है, वो हम वीडियो बना देंगे। तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने हमारा वीडियो बना के दिया है। तो बहुत बहुत थैंक यू है उस बच्चे को भी जिन्होंने हमारा वीडियो बना के दिया है। तो आपने देख लिया होगा व्लॉग, और अच्छा बीता पिछले साल की तरह इस बार भी क्रिसमस अच्छा ही बीता। अपनी मम्मी के साथ गए थे हम, और हमारी मम्मी गई थी और हम गए थे, ठीक है। तो मतलब हम यही सोच रहे हैं कि पिछले 15 सालों से हम ऐसा करते आए हैं, लेकिन 15 सालों से करते आए हैं मतलब जाते आए हैं क्रिसमस पे। तो क्रिसमस पे हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या ही करते थे, पहले सोचिए हम एक मैंगो बाइट का पैकेट लेके जाते थे, ठीक है। खुद सोचिए आप, मैंगो बाइट का पैकेट कितने का आता होगा तब? 50 रुपये में आ जाता था एक पैकेट। हाँ, मैंगो बाइट का 50-60 रुपये का पैकेट आता था, बड़ी सारी टॉफ़ीज़ होती थी उसमें। तो एक मैंगो बाइट का टॉफ़ी का पैकेट लेके जाते थे पहले सिर्फ, ठीक है, वो बांटते थे, ठीक है। उसके बाद 5-6 साल हमने टॉफ़ीज़ ही बांटी है, ठीक है। उसके बाद चॉकलेट्स पे आ गए हम, ठीक है। फिर हम वो 5 रुपये वाला मंच नहीं होता है, 5 रुपये वाला पर्क आता है, 5 रुपये वाला मंच भी आता है, तो वो बांटना स्टार्ट किया। तो 1-2 साल हमने वो बांटा है। फिर जो 10 रुपये वाला चॉकलेट आता था, 10 रुपये वाला, जब थोड़ा सा हमने सोचा 10 रुपये वाला, तो 10 वाला चॉकलेट हमने फिर बांटा, ठीक है, कोशिश किया। और पिछले साल ये जो आप देख पाते हैं, ये पिछले साल से ही हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम एक केक कट कर लेते हैं और वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ हैम्पर्स, ठीक है। तो पिछले साल की तुलना में इस बार हम हैम्पर्स भी बढ़ा दिए, हैम्पर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी। तो इस बार वो हैम्पर्स थोड़े से और ज़्यादा थे,
ठीक है। बच्चों के चेहरों पे खुशी ले आते हैं तो अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। और वाकई में अच्छा लगता है। देखिए हम सेंटा क्लॉज तो है नहीं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई ठीक है, कुछ मासूम बच्चों के चेहरे पे हम मुस्कान ला पाए, है ना। तो तब उस वक्त के लिए, वो 5 मिनट के लिए ही सही, उनके लिए हम सेंटा होते हैं। वो खुश होते हैं कि क्रिसमस का गिफ्ट मिलेगा, तो बड़े खुश होते हैं छोटे छोटे बच्चे, है ना। और किसी ने कमेंट करके पूछा है आपको केक मिला। आपने शायद देख लिया होगा कि केक लास्ट मोमेंट तक जो है पूरा बढ़ चुका था। और लास्ट का केक जो हमने रखा था, हमने सोचा था मम्मी और हम शेयर करेंगे एक पर्टिकुलर, ठीक है। बल्कि वो जो वीडियो बना रही थी ना, वो भी परेशान हो रही थी। वो कह रही थी दीदी हमारा गिफ्ट और वो हमारा केक रख देना। हमने कहा हाँ भाई भूल जाएंगे बिल्कुल तुम्हारा रख देंगे भाई, ठीक है। तो वो एफ़र्ट्स होते हैं। लेकिन हाँ, किसी ने हमसे पूछा था कमेंट में कि आपने केक खाया था, तो जी देखिए मन बहुत था, झूठ नहीं बोलेंगे, मुखिया जी झूठ नहीं बोलते, आपको पता है भाई। केक हमने ही ऑर्डर दिया था कल, ठीक है। और कल से हम बड़े खुश थे कि हमको भी जो है आज सुबह केक खाने का मौका मिलेगा देखिए केक खाने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारे नसीब में एक केक का एक दाना नहीं मिला हमको। काहे कि नहीं मिला, क्या हुआ अचानक से कि हमको अचानक से याद आया कि गेट पे गार्ड बैठा है, ठीक है। चर्च के गेट पे गार्ड जो है वो वेट कर रहा था। मतलब वेट क्या कर रहा था, उसको भी, उसने भी देखा था हमको जाते हुए, ठीक है। पिछले साल जो है, पिछले साल भी हम उसके लिए केक नहीं बचा पाए थे, ख़त्म हो गया था। इस बार वो लास्ट वाला हमको एकदम से याद आया कि यार गेट पे वो बेचारा गार्ड बैठा है, जिसने हमको इतना सारा ताम झाम लेके जाते हुए एंट्री करने दिया था चर्च में। वो सोचेगा कि यार अंदर ही अंदर बांट के आ जाती, कुछ देती नहीं है। फिर हम भाग के जो लास्ट वाला केक जो हमने अपनी मम्मी के लिए और हमारे लिए सोचा था कि हम खाएंगे, अब वो जाके हम गार्ड को दे के आए और गार्ड को बोला कि माफ़ी चाहते हैं, वो टॉफ़ीज़ का जो हैम्पर है वो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके मैम, थैंक यू। तो ये था। तो जी अभी हमारे मुंह में इतना भर भर के पानी आया है कि हम क्या ही बोले, क्योंकि देखिए केक तो केक होता है ना, और बड़ा ही नरम सा था केक, ठीक है। अभी हमारा जो है जी बड़ा ललचा रहा है। अब क्या करें, मुखिया ऐसी हैं जी। और बड़ा ही सॉफ्ट था जी केक, ऐसे मक्खन की तरह कट रहा था, मालूम, चाकू एकदम फिसलता ही जा रहा था, फिसलता ही जा रहा था। हम अभी वो चीज़ एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हम अभी अपने अंदर उस चीज़ को समा रहे हैं। हम वो मोमेंट फिर से जीने की कोशिश कर रहे हैं जब हम केक काट रहे थे। बस हाथ आया मुंह को ना लगा है ना। तो नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगा कि ठीक है, सबको केक बराबर मिला, सब लोग खा पाए। करीब 80 लोगों ने जो है, करीब कम से कम, क्योंकि प्लेट्स जो है हम जिस हिसाब से प्लेट्स हम गिन गिन के लेके गए थे, जितने बचे हुए हैं उसमें 85, आई थिंक 85 to 90 पीपल हैड द केक। और काफ़ी ह्यूज केक था, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत बड़ा बड़ा पीस मिला भाई, कुछ लोगों को बहुत कम कम मिला। क्या ही कर सकते हैं, हमसे ना वो ठीक से होता नहीं है, हम थोड़ा घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। और वॉलंटियर करने वाले भी बहुत सारे लोग मिल गए थे हमको, जिनको हमने बोला प्लीज़ थोड़ा हेल्प करा दो यार, सब कुछ हम ही करें तो किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने जो है थोड़ा सा इधर उधर उसको वो कर दिया, ठीक है। तो यही था। तो आपने तो देख ही लिया होगा खैर व्लॉग। तो छोटा मोटा एक होता है ना कि परिवार समझते हैं हम आपको, तो हम सोच लेते हैं कि आपसे बात 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 कर लें और चीज़ें बाँटें, तो अच्छा लगता है। बाकी और क्या ही है, यही जीवन है, ठीक है। तो मेरी क्रिसमस अगेन, वंस अगेन। और भगवान नए साल में, आने वाले जो अगला साल के जो क्रिसमस है, आप लोगों के जीवन में बहुत सारे अच्छे वाले बदलाव आए और आप लोग हमेशा खुश रहें। और बहुत सारी तकलीफ़ों से ना, जो आप अब तक गुजरे हैं, भगवान आपको दोबारा से उन आजमाइशों में ना डालें। हम ऐसी मनोकामना करते हैं, ऐसी कामना करते हैं आप लोगों के लिए कि दोबारा से एटलीस्ट उस टेस्ट वगैरह, उस टेस्ट से, उस एग्ज़ाम से आपको दोबारा ना गुजरना पड़े। क्योंकि भुक्तभोगी अब कितना ही झेलेंगे। भगवान जी 2025 तो कम से कम थोड़ा सा आसान बना दो, है ना। देखिए ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल ईजीएस्ट बना दो, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। भाई ईज़ी बना दो, थोड़ा सा तो ईज़ी बना दो, थोड़ा सा जस्टिस मिले, थोड़ी सी ज़िंदगी में सुकून मिले, राहत मिले लोगों को, और क्या ही चाहते हैं हम। तो चर्च में जो है आज जो फादर हैं वो वहाँ पे जो प्रीच कर रहे थे, वो जो चीज़ें बता रहे थे, तो उसमें जो चीज़ हमको आज समझ में आई, तो वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। क्योंकि आपको पता है कुछ कुछ चीज़ें हम कहाँ कहाँ से सीख कर आते हैं, तो हम आपको सब शेयर करते ही हैं। मुखिया जी हैं, आपने बनाया है हमको मुखिया जी, तो गाँव वासियों से शेयर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है।
तो उन्होंने हमको बताया आज कि कोई भी त्यौहार होता है तो यूजुअली अमूमन लोग नए कपड़े खरीदते हैं, नया 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 सब कुछ नया। तो क्या आप अपने अंदर कुछ नयापन लाते हैं? क्या आपने अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीने का सोचा है, नए तौर तरीके अपनाने का सोचा है? कपड़े तो बहुत आसान चीज़ है, आपने अपने आप को ढक लिया नए कपड़ों से, तो आपको वो फील आ गया कि वाओ, हम आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, हमने आज बहुत सारा अच्छा कपड़े पहने हैं, जूते पहने हैं। लेकिन वो कपड़े और जूतों से हटके आप नया क्या पहन रहे हैं? पहनने से मतलब कपड़े नहीं है, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? आप नया क्या पहन रहे हैं, आप अपने अंदर नया क्या ला रहे हैं, सिर्फ कपड़े नहीं। तो उन्होंने यही बोला कि इस बार क्रिसमस में अपने अंदर कुछ नया लाइए, कुछ नया पहनिए। नया मतलब अपनी ज़िंदगी में नयापन लेके आइए, न्यूनेस। इट्स नॉट अबाउट क्लोथिंग एंड शूज़। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? बताइए ना, आप लोग समझ रहे हैं क्या हम क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आप समझ रहे होंगे, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, हमारे गाँव वासी बहुत इंटेलिजेंट है, वैसे हमको तो पता है मुखिया जी से तो इंटेलिजेंट है। खैर, तो चलिए, वैसे ये गाना चैनल था, ठीक है। पता नहीं किसकी एनर्जीज है, हमने ग्रैब की हैं, मतलब हमको पिक हुई है कि प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, फिर क्यों इतने गीले हो गए, बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं। कहाँ चले गए, मतलब चलते चलते चीज़ें कहाँ तक आई हैं, कहाँ तक पहुँची। इसलिए हम कह रहे हैं ना, भगवान जी अब नए साल में लोगों को आजमाइश में मत डालना। क्या पूरी ज़िंदगी हमारे कर्मा बिलीवर्स बेचारे, हमारे भुक्तभोगी क्या आजमाइशों में ही ढलते जाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों से गुजरते जाएंगे? थोड़ा तो आसान बना दो भगवान जी जीवन है। क्या ही हो रहा है, खैर जो भी है। चलिए, एनर्जीज अब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील निकाला है हमने, क्रिसमस का मौका है। एक्चुअली ये 3 ऑफ कप्स वाली वाइब्स ना, हमको इसी डेक की 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज हमको माइंड में आ रही थी, तो हमने इसी डेक को चुन लिया, जिसमें ये 3 महिलाएं हैं आपस में। देखो ना, अरे इंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, नयापन है ना, एक न्यूनेस। अब पता नहीं भाई किसकी एनर्जीज है, क्या है, बट समवेयर ये 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जीज में भगवान जी आप लोगों को देखना चाहते हैं। क्रिसमस का मौका है, देखिए नया साल आने वाला है, नए साल का स्वागत स्वैग से कीजिए, ठीक है। स्वैग से करेंगे नए साल का स्वागत, ठीक है। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं किसकी एनर्जीज क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें दिखाई दिया था, अभी आपको मालूम है ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स का वही हम भगवान से अभी तक जो बोल रहे हैं ना, बस वही है कि भगवान जी ओह वाओ, द स्टार। इसके नीचे जो कार्ड है वो हरगिज़ नहीं देखेंगे, जो भी है स्टार का कार्ड है, पहला कार्ड। नाइस। तो देखा जाए तो हमने बोला ना, आजमाइशों पे आपको ना डाला जाए, आपकी हीलिंग आपको इतना सक्षम बनाया जाए कि आप जो भी पेन है वो आप झेल पाएँ। और हमने बोला ना, भगवान जी थोड़ा सा आसान बना दो यार, ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना दो लोगों के लिए, बड़े परेशान है। कर्मा बिलीवर्स फैमिली बहुत परेशान है, चीज़ों को ठीक कर दो भगवान जी, प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। आप हमारी कोई बात नहीं मानते हैं भगवान जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ था, जो भी है। तो अब देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, राजा महाराजा, पैशनेट एनर्जीज अगेन। अभी हम कार्ड्स लेने के लिए एक्चुअली रेडी नहीं है, इसलिए हम अच्छी तरीके से इनको शफल कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। जब हम बता देंगे, अब हम रेडी हैं, नाउ आई एम रेडी, ठीक है। नॉक नॉक नॉक, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्जियन एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स, ठीक है, सबका यहाँ पर स्वागत है इस डिवाइन सीक्रेट स्पेस पे।
और कलेक्टिव जनरल की रीडिंग है। क्या आ रहा है, क्या जानने की ज़रूरत है हमारे कलेक्टिव जनरल लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, क्या है जो उनको इस समय जानने की ज़रूरत है। कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, ठीक है, जो भी है, बस क्या जानने की ज़रूरत है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे बस कोई शहंशाह की तरह जस्ट बैठे हुए हैं। बैठे मतलब अपनी उस पे क्या बोलते हैं, अरे अपनी थ्रोन पे भाई, अपनी थ्रोन पे, ठीक है, एकदम बैठे हैं। और कोई मतलब ऐसा होता है ना कि पेश किया जाए, अरे भाई मतलब नाच गाना पेश किया जाए, कोई मतलब इस तरीके की अय्याशी, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा रंग रलियाँ, ठीक है, थोड़ा, अरे भाई कुछ नाच गाना दिखाई दो हमको भी, ठीक है। बताइएगा किस पिक्चर का डायलॉग है। हम थिएटर एक्टर हैं भाई, थिएटर आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो हम मेल फीमेल हर चीज़ का डायलॉग जो है उसी हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। तो अरे ओ छमिया, कुछ नाच गाना दिखाई दो हमको अभी, ठीक है। तो जो भी है, एक गाना चैनल हो रहा है, गाएं क्या, बहुत ज़ोर से आ रहा है, प्लीज़ गा लेते हैं, ओके। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जगह भी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जगह भी बाहों को दीजिए। आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे कि हम बताना क्या चाहते हैं। कहने का मतलब वही है जो हम बताना चाहते हैं। आप लोग इंटेलिजेंट बहुत है ना, आप तो शक्तिमान हैं, आप तो बुद्धिमान हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि आप पुरुष ही नहीं हैं, अरे मतलब महापुरुष है, महापुरुष है, महापुरुष है, ठीक है। तो समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई बड़े अट्रैक्शन की मूड में है, थोड़ा नाच गाना, थोड़ा इंजॉयमेंट चाहते हैं। somebody wants some kind of enjoyment। इरादे देखते हैं, इंटेंशंस देखते हैं, किसी की एनर्जीज है, आपकी एनर्जीज हरगिज नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज किसी और की है, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो जी ये पर्टिकुलर पर्सन को, ये वही प्राणी है जिन्होंने आपको स्टक रखा हुआ है, ठीक है, आपको स्टक रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस समय ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पर इनको अपनी लाइफ में थोड़ा फन चाहिए, बोले तो फन, एन्जॉयमेंट चाहिए, बिकॉज समवेयर दिस पर्सन इज स्टक राइट नाउ। और ये वही प्राणी है जिन्होंने आपको स्टक रखा है जीवन में, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी भाई। इनकी लाइफ में शायद कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, गाड़ी कहीं पर रुक गई है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, आपके उसके पार्टनर है, क्या बोलते हैं उसको, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे कर्मों का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। क्या है कि 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 नंबर आपको पता है कर्मा का होता है। 8 ऑफ सोर्ड्स के तुरंत बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ओके। किसी प्रकार का कर्म बंधन से आप डील कर रहे हैं, मतलब इनके साथ आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई ना कोई कनेक्शन है, मूव ऑन नहीं हो पाते हैं आप लोग, क्यों? दिस पर्सन माइट बी मैनिफेस्टिंग यू। वॉन्ट्स की एनर्जीज है ना, आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते होंगे, फैंटेसाइज करते होंगे, ठीक है। उस वजह से आप इस रिलेशनशिप से आगे जा नहीं पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, जब आप सोचते हैं
कि ठीक है छोड़ देते हैं इस कनेक्शन को, यहीं पे ख़त्म हो जाए इस बार तो, यहीं पे भाई जाए भाड़ में। लेकिन वहीं पर दोबारा से कुछ ऐसा हो जाता है कि बूम, वापस से आप वहीं पर उसी कगार पे आ जाते हैं। नहीं समझ पाते हैं, आपकी गाड़ी भी वहीं पर आके रुक जाती है जहाँ पर इनकी रुकी हुई है। इस समय इनकी डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं है, मतलब स्टैग्नेंट है इनकी लाइफ इस समय। किंग ऑफ वॉन्ड्स की अपनी लाइफ में हमने बोला ना, फन चाहते हैं, हुस्न का मज़ा लेना चाहते हैं भाई। समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट पैशनेट एनर्जीज, हाईली अट्रैक्शन, ठीक है, हाई अट्रैक्शन एंड इंटेंस पुल। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पॉन्ड्स हमारे मुंह से पॉन्ड्स निकल रहा था, है? आप लोगों में से ज़रूर कुछ लोग पॉन्ड्स क्रीम लगाते होंगे अपने थोबड़े पे ठीक है, हो सकता है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इस पर्टिकुलर पर्सन की कर्मा जिस हिसाब से कर्मा वर्क कर रहा है, इस पर्टिकुलर पर्सन की अभी किसी से ना मतभेद हो रहे हैं, मत नहीं मिल रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं। हमने बोला ना ये पर्सन, ऐसा कोई पर्सन, दिस पर्सन वांट्स फन, ठीक है। अभी इनको फन चाहिए। हाँ, तो आपने थोड़ी ठेका ले रखा है फन देने का, है? आप कोई छमिया थोड़ी है, हम नाचते फिरेंगे इनके सामने, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे, हैं? कर्मा बिलीवर्स हैं, हमारे भुक्तभोगी हैं, कोई छमक छल्लो नहीं है जो नाचते फिरेंगे बड़े आए। हाँ, भाग यहाँ से। 8 ऑफ कप्स ये आप लोगों की एनर्जीज है। आप लोग तो इस समय ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया आप लोग तो मतलब फटे हाल, मतलब चले जा रहे हैं भाई, चले जा रहे हैं, चले दे चलते जाने हो गए। पता नहीं वही है कि कहाँ आ गए हम चलते चलते। भाई चलते चलते ही आपको मिले थे आपके जीवन में, क्योंकि कर्मा, अरे स्टार का कार्ड यार, ये कार्ड दिखाई दिया था आपको, दिखाई दिया था पहले। इनका आपके साथ कोई, देखिए पास्ट लाइफ कर्मा तो डेफिनेटली है। कुछ लोग इसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कुछ भी कर लो, हरगिज़ मूव ऑन नहीं हो पाओगे देखो बुरा मत मानो, देखो जो कार्ड्स में आता है, जो हम इंट्यूटिवली ग्रैब करते हैं ना, वो हम बताते हैं। बाकी मर्जी आप करो, मूव ऑन करके दिखाओ। आप मुखिया के थोबड़े पे लानत पोत दो कि ए मुखिया चल निकल यहाँ से, तूने बोला था कि जो है गाँववासी कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, हम करके दिखाएंगे। हाँ तो करके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखाओ। हम तो चाहते हैं भाई आप करो, मुखिया की बात मत सुनो, ठीक है। आप हम वही, आपका जो दिल चाहता है, आपको जो मतलब आपकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, देखिए इनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्टार भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। जो कनेक्शन आसमान में तारों में लिखा गया है, वो अगर ये पर्टिकुलर पर्सन सैबोटाज करता है, या ये पर्टिकुलर पर्सन कहीं और जाके सेटल हो जाता है, या आप कहीं और सेटल हो जाते हैं, घूम फिर के वापस से इस पर्टिकुलर पर्सन को आपके जीवन में वापस से रख दिया जाएगा। जैसे होता है ना कि यहाँ पे एक प्राणी यहाँ पे मिला और यहाँ पे एक प्राणी आके यहाँ पे मिला, आप दोनों को वापस से आमने सामने कर दिया जाएगा। तो क्या आप एक दूसरे को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद फेस कर पाएंगे? अलग अलग जगह पे सेटल होने के बाद, मतलब कहने का मतलब वही है, समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। मूव ऑन करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। मुखिया जी को माफ़ करो भाई। भाई कहीं पर भी आपको ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में, आप तो चल रहे थे ना कहीं तो चल ही रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सड़क पे मिले हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ तो मूविंग डायरेक्शन में थी। अभी स्टैग्नेंट क्यों है? इस पर्टिकुलर पर्सन ने आके रोक लगा दी उस चीज़ पे, ग्रैंड लगा दिया। पहले तो चल रहे थे ना, चलते चलते ये मिला था आपको, हैं? चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते, सारी राह चलते चलते, चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था। अरे भाई नहीं होगा हमसे, मतलब मुश्किल गाना है भाई, सिंगर तो देखो कौन है, हैं?
और कहाँ ये चिंदी चोर बैठ के यहाँ पे मुखिया गाना गा रहा है, वो भी बेसुरा, भाग। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके स्टार के। इसको यहाँ रखते हैं, अभी हम और काट लेंगे, रुकिए, इसका यहाँ से लाइन बनाएंगे, ठीक है। 3 ऑफ व्हील्स पे आया है। आपको इस समय बोला जा रहा है तब तक आप अपना काम करते रहिए भाई, अपना काम बिल्कुल, अपनी जर्नी में स्टैग्नेंट आप मत होइए ना। आपने जब मूवमेंट ले लिया है, चाहे आपने मूव ऑन करने का मन बनाया हो, चाहे अपनी स्किल्स को वर्क करने का मन बनाया हो, कुछ तो आपने सोचा है अपनी लाइफ में, आपको बोला जा रहा है आप उसी चीज़ में फोकस करें, ठीक है गाइस। इस पर्सन को आपसे हीलिंग चाहिए, ठीक है। अब हीलिंग, आप तो इनको हीलिंग देते हैं, ये काहे आपको हीलिंग देते हैं, वाई? तो गलत बात है ना, इक्वल गिव एंड टेक कहाँ हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपने, अगर आपको याद हो कि शफल करने के दौरान 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था, जहाँ पर आप दोनों इक्वल पेज पे नहीं है। कोई यहाँ पे लगातार दिए चला जा रहा है या देता आया है, और कोई यहाँ पर या तो लिए चला जा रहा है बेशर्मों की तरह, या लेता आया है। आगे देखते हैं। हीलिंग, आपने ठेका थोड़ी लिया है हीलिंग करने का, आपकी भी तो हीलिंग चलनी चाहिए ना यार। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। अभी हमको लगा कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब डब्लू देखा था ना, तो हमको लगा वॉन्ड्स है, हमको तभी गुस्सा आ गया था एकदम से गुस्सा आ गया था इसलिए, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है कि बहुत बड़ा ही बेकार होता है। ये तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो कि स्टेबल होता है, लेकिन आपको अगर ध्यान से दिखे तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के जो यहाँ पे घोड़ा है वो गति 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 उसमें है, क्या बोलते हैं, गतिहीन, गतिशील, अरे भाई कुछ भी बोलते हैं, मतलब मूवमेंट में है, कहने का मतलब है मूवमेंट में है, घोड़ा रुका नहीं हुआ है, घोड़ा रुका नहीं हुआ है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट स्टेबल एनर्जीज, थोड़ी ग्राउंडेड होती है। काफ़ी हद तक देखा जाए तो ये पर्टिकुलर पर्सन वो तो है, क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, अट्रैक्टेड तो आपसे है, लेकिन लस्टफुल एनर्जीज नहीं है। इसको अपनी लाइफ में फ़न चाहिए, ये जो भी है इनको अपनी लाइफ में फ़न चाहिए, और इसलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको फ़न चाहिए। हाँ, तो फ़न देने के लिए आप थोड़ी बैठे हैं, हमने बोला ना, आप क्या नाच गाने के लिए बैठे हैं, आपको और कोई काम नहीं है क्या, चमक चलो लगे हुए हैं आप, हैं। आई चिकनी चमेली छुप के है अकेली, है भाई। मतलब इस समय भी चैन नहीं है। आपने टाइम देखा है, कौन से कार्ड आए हैं, 4 ऑफ कप्स आए हैं, 2 थोबड़ा दिखा दिया था ना। ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ व्हील्स, यानी 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स टुगेदर। पौने 5 बज रहे हैं गाइस, यहाँ पे पौने 5 बज रहे हैं। बताओ, पौने 5 बजे भी शांति नहीं है हमारे यहाँ पे। आगे देखते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। यार देखो, एक्शन इस पर्टिकुलर पर्सन को लेना है, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन अभी भी आप ही से उम्मीद करते हैं, बट somebody actually wants some kind of excitement, adventure, फन चाहिए किसी को लाइफ में, और इस समय इनका फन फ्लर्टेशियस एनर्जी है। अब आप समझ गए, इनको बेसिकली इन्जॉयमेंट चाहिए, चाहे वो किसी बातों बातों से बहला फुसला के अपने मन को तसल्ली देना हो, फ्लर्ट करके हो, कुछ भी ऐसी एनर्जीज में ये पर्टिकुलर पर्सन है। somebody wants to flirt right now, ठीक है, काफ़ी फ्लर्टेशियस एनर्जीज में है। और थोड़ा सा आपकी एनर्जीज हमको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि 8 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ कप्स भी है। आपको देखिए, पूरी तरीके से एडवाइस यही बोला जा रहा है, आप अपने ऊपर इस समय वर्क करें। अपने ऊपर वर्क करें मतलब क्या, अपने काम पे ध्यान दीजिए। इनका प्रोग्रेस अभी रुका हुआ है, तो दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपने ठेका नहीं लिया है, इनका प्रोग्रेस रुका हुआ, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इन्होंने आपको छीला है ना। हाँ, तो आप क्या पूरी ज़िंदगी हीलिंग देते रहेंगे, अपने आप को छिलवाते रहेंगे, क्यों भाई क्यों। इनको एक बोरोलिन दे दीजिए और बोलिए हील हो जाओ। बोरोलिन लगा के सब चीज़ें हील हो जाती हैं भाई, ठीक है। ये तो आपके ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं, आप तो फिर भी महान है। बोरोलिन देंगे इनको, हैं। पेज ऑफ कप्स, बड़े ज़िद्दी स्वभाव के हैं यार, बड़े ज़िद्दी स्वभाव के हैं, लेकिन
इस समय ये आप पता नहीं किसी प्रकार की अपॉलॉजी क्यों करना चाहते हैं। पुराना कोई हर्टफुल कुछ ख़राब शब्दों का प्रयोग किया होगा, या लिटरली ऐसे मार धाड़ लात घूसे चले होंगे आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े कुछ भी तो ऐसा हुआ है, क्योंकि अपॉलॉजी है, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। ये अपोलॉजी करके जो है हीलिंग भी लेंगे आपसे, और जाहिर सी बात है फ्लर्टेशियस एनर्जीज भी होंगी। लेकिन पता नहीं इनका मन ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड क्यों लग रहा है हमें। हमको आगे कार्ड देखना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के होने के बावजूद भी हमको इनका मन ना स्थिर नहीं लग रहा है। ज़िद्दी स्वभाव का प्राणी है भाई। फन चाहिए ना इनको, बस हमने तो शुरुआत में ही ये ग्रैब कर लिया था इनको देखते ही। द टावर, स्ट्रेंथ, बहुत सारे कार्ड्स हैं वो तो नहीं लेंगे। स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एक्वेरियस एनर्जीज, स्कॉर्पियो एनर्जीज, लियो एनर्जीज इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में हो सकता है। आगे देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे साइन है भाई, सारे साइन है। फाइनल कार्ड लेंगे। एक बात तो तय है, इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आपके अंदर बदलाव बहुत सारे हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, थोड़े से बोल्ड हो गए हैं, थोड़ी सी अपनी वो जो इनोसेंस थी ना पहले, अगर आप बहुत मासूम हुआ करते थे। मासूम तो देखिए अभी भी है, कर्मा बिलीवर्स के सारे लोग मासूम हैं यार। हर कोई आके छील देता है आप लोगों को, तो जाहिर सी बात है परेशान रहते हैं आप लोग, हमको पता है ना, भुक्तभोगी हैं सारे के सारे। तो लेकिन हम वही कहना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन, जब से ये पर्टिकुलर प्राणी आपके जीवन में आया होगा ना या आई होगी, आपके अंदर बहुत सारे मेजर बदलाव, मेजर चेंजेस आए होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे टावर का कार्ड है। एक तरह से आपको स्ट्रॉन्ग बनाया गया होगा, इस कनेक्शन की वजह से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने होंगे। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग जो है 200 किलो भार उठा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये थोड़ी है कि यार 2.5 किलो का हाथ हो गया, आप सनी देओल हैं, घूसंड मार दिया और किसी का नाक तोड़ दिया और जो है वो पूरा दुनिया से ही उठ गया है, आदमी उठा ही नहीं, उठ गया। अरे भाई वो नहीं कह रहे हम। स्ट्रॉन्ग का मतलब है आप लोगों को काफ़ी मजबूत बनाया गया है, डिटैच्ड हैं, आप मूव ऑन करने का भी जज्बा रखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में अब स्टक नहीं रहते। ये वही प्राणी है ना जिसने आपको स्टक रखा, काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रखा, लटका लटका के लटका लटका के लटका लटका के पूरा ही लटका दिया। उसके बाद आप लटक के मटक के जैसे भी हैं आगे बढ़ने के लिए अब तत्पर तो हैं। कम से कम इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतनी आजमाइशों से गुजरने के बाद, कम से कम अब आगे मूव ऑन करने की कगार पर तो हैं। यहाँ पर भी कोई नहीं पहुँच पाता है, लोग गिव अप कर देते हैं मालूम। लेकिन देखिए आपने अपने सारे इमोशंस, सारा ज़िंदगी का जो भी मतलब आप अब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आत्मा की खोज की तलाश में निकल पड़े हैं। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ सोल सर्चिंग। वो आप बिल्कुल आप अपने बोलो ना, आप अपनी बिल्कुल सोल जर्नी पे हैं, सोल सर्चिंग की प्रोसेस में निकल पड़े हैं, जहाँ पर आपको पता है कि दूर दूर तक हमारे आमने सामने कोई नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारा मार्ग है, कहाँ किस पाथ पे जाके, कौन से रास्ते पे जाके हम रुकेंगे, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। लेकिन फिर भी आई एम मूविंग, आई एम मूविंग, आई एम मूविंग। हमने हमेशा बोला है मूवमेंट में और मूविंग ऑन में दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि ज़िंदगी में बिल्कुल मूव ऑन ही कर जाएं। भाई अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट तो जारी रखें पहले। स्टैग्नेंट और स्टक एनर्जीज़ में क्यों रहते हैं? नहीं, किसी के चले जाने से, किसी के आने से ज़िंदगी तो नहीं रुकती है ना, वो चलती रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब वो है। आप ये क्यों बोलते हैं कि मूव ऑन कर जाएं क्या? अरे भाई मर्जी है, करो मूव ऑन, नहीं करना है मत करो। ज़िंदगी में मूवमेंट तो जारी रखो। हर चीज़ का सॉल्यूशन मूव ऑन नहीं होता है। यस, कभी कभार मूव ऑन यूनिवर्स ही नहीं चाहता है कि आप मूव ऑन करें। टू बी ऑनेस्ट, मानिए या ना मानिए, कभी कभार भगवान की ही मर्जी होती है कि आप मूव ऑन ना करें, ना कर पाएँ, क्योंकि वो ज़रूर है, नीड ऑफ द आवर, वक्त का तकाजा है भाई, ज़रूरत है। इस कनेक्शन का कुछ आगे ज़रूर फ्यूचर है, इसलिए आपको मूव ऑन करने नहीं दिया जा रहा है।
तो ज़बरदस्ती आप वो काम जब करेंगे तो यूनिवर्स वापस से आपको खींचेगा ही, पुल बैक करेगा ही। अब आप कुछ भी समझिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्टिकुलर पर्सन लव बॉम्बिंग कर रहा है, स्पेल कर रहा है। कभी कभार यूनिवर्स की मर्जी होती है कि आप मूव ऑन ना करें। हमेशा किसी चीज़ का दोषारोपण किसी इंसान के ऊपर नहीं आप ठीकरा फोड़ सकते ना। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। खैर, इस समय हम यही ग्रैब कर रहे हैं। स्टार भी आया है इस कार्ड में, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, टावर भी आया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स का खेल चल रहा है, एक डिवाइन, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन एट प्ले। तो इसलिए शायद आपको मूव ऑन करने नहीं दिया जा रहा है। स्टक है, कोई बात नहीं, स्टक रखा जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, हाँ आगे भी बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ने भी दिया जा रहा है। वापस से आके वहीं पे उसी लूप में फंसते हैं, कोई बात नहीं, वो भी आपको फंसाया जा रहा है, यूनिवर्स का प्लान है। ओके, आगे देखते हैं। ये कार्ड गिर गया, आपने खुद ही देखा होगा भाई, ये किस तरीके से हम शफल करने वाले थे और ये कार्ड आके गिर गया। आपको हायरोफेंट बनाया जा रहा है, और ये हायरोफेंट इज़ ऑल अबाउट मैरिज, इज़ ऑल अबाउट अ कमिटमेंट, इज़ ऑल अबाउट अ हारमोनियस रिलेशनशिप और मजबूत, ठीक है। ये बरगद का पेड़ बन रहा है एक, इसकी फाउंडेशन आप रख रहे हैं, फलता फूलता पेड़। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, इतनी विजडम, इतना नॉलेजेबल, इतना ज्ञान किसके अंदर? आपके अंदर। और ये कनेक्शन, ये वो कनेक्शन है जिसको आपके जीवन में इसीलिए लाया गया है ताकि आपके अंदर ये सारा ज्ञान भरे, ये स्पिरिचुअलिटी भरे, ये ट्रेडिशनल थॉट्स, ये जो प्रोसेस है आपकी लाइफ का, आपके जीने के तरीके में बदलाव आप लेकर आएँ, आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस लाएँ। बार बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जो आजमाइशों में डाला जा रहा है, वो यही कारण है। बिकॉज बहुत सारे लोग आप लोगों में से डेफिनेटली स्टार सीड है, अर्थ एंजल है, लाइट वर्कर भी है। बहुत मिशन आप लोगों का काफ़ी बड़ा है, सोल पर्पस है आप लोगों का एक, दूसरों को हील करना, भले आप लोगों की कितनी भी तकलीफ़ें हों। और वही ये पर्टिकुलर पर्सन को आपकी ज़िंदगी में इसलिए लाया गया है ताकि ये आपको छीले और आप इनको हीलें, मतलब आप इनको हील करें ठीक है, आप इनको हील करें। अब जाहिर सी बात है, इक्वल पेस तो नहीं है, क्योंकि कोई हील कर रहा है, कोई छील रहा है, लेकिन फिर भी आप दोनों को लाया जाएगा। बॉन्ड कनेक्शन, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट एनर्जीज, मतलब बोला ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज देखते हैं, क्या दिक्कत है भाई फोर ऑफ वॉन्ड्स, पता है ना ये क्या होता है? ये दो खंबे खड़े हैं क्या? ये ट्विन फ्लेम, अभी हमने क्या बोला था कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और सोलमेट भी हो सकते हैं। तो ये फोर ऑफ वॉन्ड्स है भाई, ये कनेक्शन कहीं, ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, ठीक है, टूटेगा नहीं। अरे यार, कितना भी कोशिश कर लो, हम समझते हैं, हमको पता है कि आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसके नीचे कौन सा कार्ड है? हमको लग ही रहा था कि एस ऑफ कप्स है, हमको लग ही रहा था यार, ये प्यार नहीं ख़त्म हो सकता। हमने बोला ना, गाना चैनल हुआ था, प्यार तुमको भी है, प्यार हमको भी है, फिर क्या गिले हो गए भाई? हैं? बेवफा तुम नहीं, बेवफा हम नहीं, तो क्यों सिलसिले हो गए ऐसे? हैं? हमको क्या पता भाई। लेकिन हमने बोला ना, ये अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हैं। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि साल जाते जाते ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो नहीं, नए साल में फिर से नई तरीके से, नई तरोताज़गी से चीज़ें स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे एस ऑफ कप्स का कार्ड रखा हुआ है। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ विद द सेम पर्सन यू आर डीलिंग विद। हायरोफेंट भी है, ये आपके लाइफ में इस कनेक्शन को लाया ही इसलिए गया है ताकि आपको इतना मजबूत बना दिया जाए कि आपको फिर इनके आपके जीवन में रहने या ना रहने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता है और फ़र्क पड़ेगा भी, क्योंकि ये आपके जीवन में होंगे आने वाले टाइम में। आप कुछ भी कर लीजिए, बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप इसी पर्टिकुलर पर्सन से डील करेंगे, जिसके लिए आप हमेशा रीडिंग देखते रहते हैं, जिसके लिए आप हमेशा करंट फीलिंग्स देखते हैं। ये प्राणी, कुछ भी करिए, ये प्राणी आपके जीवन में आते जाते रहेंगे। कुछ लोगों के जीवन में तो डेफिनेटली ये कमिटमेंट है और भविष्य में आप इन्हीं के साथ विवाह के बंधन में बंधेंगे। कुछ भी उखाड़ लो, होना यही है। अब हम क्या करें बताओ? हमारी क्या गलती है भाई? हमने क्या किया है? हैं?
हमको मत डांटो भाई, हमने कुछ नहीं किया है, ये ऊपर ईश्वर का खेल है, उन्होंने ही रचा है। डायरेक्टर तो वो है ना, हमने क्या किया, हम तो प्रोड्यूसर है भाई, हमने कुछ नहीं किया। चिंदी चोर फ़कीर प्रोड्यूसर जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, प्रोड्यूस करने के, लेकिन हाँ मेन तो डायरेक्टर ही होता है। हाँ तो डायरेक्टर तो भगवान है? मुखिया जी क्या करेंगे, मुखिया जी क्या करेंगे, मुखिया जी कुछ नहीं करेंगे। मुखिया जी खाली गॉड ब्लेस यू बोलेंगे और कुछ नहीं कर सकते, मुखिया जी से और कुछ ना हो पाएगा, गॉड ब्लेस यू बोलेंगे बस, ख़त्म। देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं इस समय। भाई ये कनेक्शन दोबारा से ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। रिकवरी तो है इस रिलेशनशिप की, सक्सेस हमें दिखाई दे रहा है। पता नहीं, बहुत सारे लोग डेफिनेटली इसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अपनी लाइफ की आगे की जर्नी बिताएंगे, ठीक है। अब रो के बिताओ, धो के बिताओ, हंस के बिताओ, जैसे भी बिताओ, लेकिन झेलना इसी प्राणी को पड़ेगा भाई, कुछ लोगों की लाइफ किसी की तो एनर्जीज, हमने गाना देखा हो ना, गाना कैसा है, इनको फ़न चाहिए अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। किसी की एनर्जीज ऐसी हैं जिनको अभी फ़न चाहिए, और आप ठहरे बहुत सीरियस प्राणी हैं, कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, हाँ तो वो भी होगा, लेकिन सब कुछ अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगा। बट जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप सोचते हैं कि बार बार यही कार्ड, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, कम्युनिकेट क्लियरली, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बोला जा रहा है साफ तौर पे, आप बस कम्युनिकेट क्लियरली, आपको इनसे बात करने को बोला जा रहा है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मुंह फाड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है खुद रीच आउट करने की, आना होगा तो यही आएंगे, ठीक है। आपने कोई ठेका नहीं ले रखा है पूरी ज़िंदगी, क्या आप ही जाते रहेंगे बार बार। गाँव वासी हमारे ना, उनकी भी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, ठीक है। हमारे गाँव वासियों की ना एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, तो कितना भी ये पर्टिकुलर पर्सन इतना भी ये कितना भी गिरने की कोशिश करे, ये इनका खुद का वो है, नेचर है, ये गिरे कहीं पे भी लौटे, ठीक है। तो आप लोगों को इतना वो करने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे भी लौटते फिरे, गुलाटियाँ मारते फिरे, आप अपना काम कीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनके पास जाके मुंह फाड़ने की, हरगिज़ नहीं। भले ही आपके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, हमने मुखिया ने भी बोला है कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई कारण ही होगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून पलट रहा है भाई, बाजी पलट रही है, उल्टी गिनती किसी की शुरू हुई है। अभी इनको अचानक से, हमने बोला ना, इनको फ़न क्यों चाहिए भाई, फ़न क्यों चाहिए, ज़िंदगी डल हो गई है तभी तो फ़न चाहिए, है ना। तो ये फ़न आपने देने का ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है। आप कोई ज़रिया नहीं है, आप कोई खिलौना नहीं है कि आप रिझाने के लिए टक 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 इनके सामने वो बजाएंगे, चाबी लगा दिया आपको और आप लोग नाचते फिरेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, फिल्म नहीं चल रही है, ठीक है। दिस इज़ रियलिटी। हाँ, डायरेक्टर तो सामने बैठे हैं, वो तो अपना डायरेक्ट कर रहे हैं, बट रियलिटी, ठीक है, रियलिटी में समझने की कोशिश कीजिए, वास्तविकता क्या है वो सबको पता है। ये पर्टिकुलर पर्सन अभी फ़न चाहते हैं, इनकी ऐसी इच्छा है, और बोला जा रहा है कि फ़न हो या जो भी हो, फ्लर्ट करना चाहे, जो भी करना चाहे भाई, जैसी भी इनकी मंशा है, कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बोला जा रहा है। एंजल्स का मैसेज है, एंजल्स इस समय सिर्फ और सिर्फ आपसे यही चाहते हैं, आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी यही इच्छा है कि आप उनसे बातचीत जो है वो, कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर रखें, ठीक है। तो बी स्पेसिफिक, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये थिंग्स आर अनफिनिश्ड अभी भी भाई, नहीं, चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, कुछ भी कर लो, ठीक है। ओ माय गॉड, टावर विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, विद इसके नीचे एस ऑफ कप्स भी है। एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू रीच आउट अनएक्सपेक्टेडली। ऑब्वियसली पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, टावर का कार्ड है, बट दिस इज़ क्वाइट पॉजिटिव। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ 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 कम्युनिकेट क्लियरली। यार, आपकी कम्युनिकेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, मुखिया जी तो वहाँ रहेंगे नहीं, मुखिया जी तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, समझदार हैं, तो प्लीज़ थोड़ा, ये क्या कर रहे हैं हम, तो कम्युनिकेट थोड़ा अच्छे से कीजिए, समझिए, अपनी बात भी रखिए, अपनी बात भी समझाइए, ठीक है, और इनकी बात भी सुनिए, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ओके। तो भाई चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद बराबर क्या है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ओके। और हम चलते हैं, तो डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ओके। तो हम चलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।